हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आइए मैं आगे का पैराग्राफ पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्थानिक मापक यानी इस स्पा स्पाइकल स्केल। ठीक। प्रारंभ काल से ही विभिन्न दृष्टिकोण एवं उद्देश्य के साथ स्थलाकृतियों के अध्ययन हेतु भू-आकृतिक इकाई के क्षेत्रीय विस्तार के चयन में विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए जाते रहे हैं। यदि हम ऐतिहासिक परिवर्तन परिदृश्य सॉरी दोस्तों ऐतिहासिक परिदृश्य में विचार करें तो स्थानिक मापक बदलते रहे हैं। बदलाव का यह दौर यन एम फेनमन 1914 के भू-आकृतिक प्रदेश फिजिकल फिजिकल पीस ग्रा ग्राफिक्स फिजिकल ग्राफिक्स रिगनिंग रिगवंस रिगिंग वंश से प्रारंभ होकर हटन की अफवाह बेसिंग 1945 से होता हुआ जे एफ जेल्टर के मार्कोटाप या मार्कोपेसीज 1952 पर समाप्त होता है। फेनमैन ने उत्तरी अमेरिका को भौमिकीय इतिहास की समरूपता एवं कालानुक्रम एवं संरचनात्मक भूमि के आधार पर बृहद भू-आकृतिक प्रदेश में विभिन्न किया था। इसके भू-आकृतिक प्रदेश बृहद क्षेत्रीय स्थानिक मापक मैक्रो और मेगा स्केल का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन प्रमुख भू-आकृतिक प्रदेशों का छोटे इकाइयों में उप विभाजन लघु स्थानीय मापक को प्रदर्शित करना है। मोसो या मेरिकोरो स्केल बोनी 1932 ने आकृतिक प्रदेशों को 2 स्तरों पर विभाजित किया है। प्रथम स्तर के प्रदेश का निर्धारण आवर्धन एवं निरपेक्ष द्वारा उत्पन्न आकृति के आधार पर तथा द्वितीय स्तर के प्रदेश का निर्धारण मृदा प्रक्रमों वनस्पति आदि के विकास हेतु समय पर्यावरणीय दशाओं वाले क्षेत्र इकाई के आधार पर किया गया है। R.E. हटन 1945 ने अफवाह बेसिंग के प्रक्रमों एवं रूपों स्थल रूपों के अध्ययन के लिए आवर्धन जनित अफवाह बेसिंग का एक आदर्श भू-आकृतिक स्थान इकाई के रूप में चयन किया है। जे एफ जेलर्ट 1982 ने आकृतिक प्रदेशीकरण के लिए मार्कोटाप या मार्कोपेसीज को आदर्श भू-आकृतिक स्थान इकाइयों माना है। इन
इन्होंने माफोटाप के भू आकृतिक प्रदेश इकाई के रूप में निर्धारण के लिए निम्न आधार लिए हैं: समान आकृतिक, आकारिक एवं आकारिक संबंध, समय शैलिक संरचना, सामान्य उद्भव एवं विकास, आकारजनक एवं आकार कालानुग संबंधी अथवा सामान्य वर्तमानकालीन भू-आकृतिक प्रक्रम, आकार गतिकी संबंधी इसके स्पष्ट विधि होते हैं कि स्थानीय मापक में बृहद स्थिति मापक मार्को लेवल स्केल से मध्य स्तरीय मापक मेसो लेवल स्केल तथा माध्य स्थिति से सूक्ष्म स्थिति मापक मेरिको लेवल स्केल में परिवर्तन हुआ है। ज्ञातव्य है कि स्थानीय मापक के बदल जाने पर अर्थात या अध्ययन क्षेत्र के विचार में परिवर्तन होने पर भू-आकृतिक प्रक्रम की क्रियाविधि एवं उनके कार्य दर्शनों में भी परिवर्तन नजर आता है। उदाहरण के लिए, यदि वृहणीय क्रिया लघु क्षेत्र 1 वर्ग किलोमीटर के कम क्षेत्र का वाही जल विसर्जन, मृदा अपरदन तथा अवसाद परिवर्तन के अध्ययन के लिए चयन किया जाता है, तो प्रबल वर्षा तूफान के समय जलीय प्रक्रमों की दर में अत्यधिक बृहद हो जाती है तथा अपरदन की दर तेज हो जाती है, क्योंकि वही जल तथा जल विसर्जन अधिकतम होते हैं। इस तरह छोटी क्षेत्रीय इकाई में वाही जल एवं जल विसर्जित काल तात्कालिक जनन होता है और तीव्र अपरदन धीरे परिलक्षित हो जाता है। यदि अपवाह बेसिन का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है, इकाई 100 वर्ग किलोमीटर, तो लघु अवधि वाले वर्ष तूफान का प्रभाव तीव्र हो जाता है। ज्ञातव्य है कि उत्तर 1950 भू-आकृतिक पोस्ट 1950 जियोमॉर्फोलॉजी में प्रयोगशालाओं में परीक्षण एवं क्षेत्र में उदाहरणों के मापक के आधार पर भू-आकृतिक प्रक्रमों के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन पर अधिक जोर दिया जाता है। इस उद्देश्य हेतु लघुकालिक एवं लघु स्थिति मापकों शॉर्टर टेम्पोरल एंड सिमिलर स्पाटल स्केल की आवश्यकता होती है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूँ। आगे का पैराग्राफ कल पढ़ूंगा। तो जो भी दिक्कत या परेशानी आती हो आप लोगों को समझने में, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
तो मैं अपने सुधार के लिए मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें। जो कोई भी शेयर नहीं करता उसका भी भला, जो करे उसका भी भला। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।